अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो ये लाइन सच है। तो ये लाइन का सच का सामने करने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एविशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रूपा मैम, आप लोग देख ही रहे हैं कैमरा के सामने, शुभनो नाथ के सामने है, जो लास्ट ईयर हम लोग का स्टूडेंट था, लेकिन इस साल वो क्या बन चुका है, ऑफिसर। नॉट ओनली ऑफिसर, ये एक साल में उन्होंने जो 8 एग्जाम दिया है, 8 एग्जाम में से उनका 6 एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए उनके ही मुंह जुबानी सुनते हैं कौन कौन सा एग्जाम उन्होंने दिया था और कौन कौन सा एग्जाम उन्होंने क्लियर किया है थ्रू द एविजन इंस्टीट्यूट। तो चलिए शुगर्नो, कांग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ये सिलेक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको धन्यवाद करना चाहते हैं? मैं पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरा माँ और बाबा को। उन दोनों का अगर नहीं साथ रहता, उन दोनों का अगर सपोर्ट नहीं रहता तो इतना दिन प्रिपरेशन करने का जो मौका मिलता है सबको, इतना नहीं मिलता। और जो सपोर्ट मिला है वो भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद में हमारा जो फैकल्टीज़ है एविशन का, लाइक रूपा मैम, राहुल सर, सरोज सर, पवन सर, अदनान सर और सभी जो और फैकल्टी है, उन सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और इसके बाद मेरा जो दोस्त लोग हैं जो हमेशा मेरा सपोर्ट किया है, शायंतनी एंड सोम और सोनम एंड दीदी विभास एंड ऑल, सभी को मैं, सभी का जो हकदार है मेरे जो सक्सेस में, अभी तक जो सक्सेस हुआ है इसमें बहुत ही ज़्यादा है। सो I would like to thanks to all of them regardlessly and तो शुभनो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये जो लास्ट ईयर आपने शुरुआत किया था, जितना तक मुझे याद है मैंने भी आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर मार्च में, राइट? तो इस बार देखिए मार्च कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन एक साल में आपने बहुत सारा एग्जाम क्रैक किया, राइट? तो पहले आप जब शुरू किए थे आप एक बिगिनर थे, राइट? तो ये जो मीथ है बहुत स्टूडेंट्स का, देखिए दोस्तों, आप लोगों का मीथ है कि एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है एक साल में, लेकिन हो पाता है क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है, राइट? तो आपने जब शुरू किया था तो तब से लेकर अब तक का जो जर्नी है, फर्स्ट आप एविजन इंस्टीट्यूट को कैसे थैंक्स बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं एविजन को ज्वाइन किया था, आई वाज लाइक अ टोटल बिगिनर। मैं पूरा ही कुछ नहीं जानता था। जो एग्ज़ाम्स होता है, जैसा प्रिपरेशन होता है, जैसा मतलब जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी के बारे में मैं जान पाया यहाँ पे आने के बाद। मैं फर्स्ट इफ यू आर कंफर्टेबल इन बंगाली, आप बंगाली में बोल सकते हैं, हम कन्वर्ट कर देंगे, बोलिए। ওকে, আমি যখন জয়েন করেছিলাম ফার্স্টে, তখন আমি ফার্স্টে তো কিছু জানতাম না, মানে এক্সামগুলোর ব্যাপারে কিভাবে প্রিপারেশন নেব, লাইক मतलब आपको कुछ भी नहीं पता था? কিছুই জানতাম না। দেন আমার মনে আছে যে ফার্স্ট ক্লাস আমি করলাম, দেন আমি আমার যে ফার্স্ট ক্লাস যে ম্যাম নিয়েছিলেন, যিনি আমার সামনে বসে আছেন, আমার ফার্স্ট ম্যাথ ক্লাস এলসিএম হচ্ছিল। দেন আমি ম্যামের কাছে গেছিলাম, ম্যামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ম্যাম আমি প্রচণ্ড একটা প্রবলেমে আছি, আমি 1 বছরের মধ্যেই আমি কিছু না কিছু লাগাতে চাই, আমাকে জাস্ট আপনি গাইড করুন যে স্ট্র্যাটেজিটা জাস্ট বলুন যে কীভাবে করো। দেন ম্যাম আমাকে অনেক কিছুই সাজেশন দিয়েছিল, অনেক কিছু গাইড করেছিল, যার থ্রুতে আমি এরপরে যেগুলো 2টো এক্সাম হয়তো আমি ক্র্যাক করিনি, তারপরের থেকে আমি শুরু করি, মানে আস্তে আস্তে প্রিলিমস ক্র্যাক করা স্টার্ট एक করে। साल में शुकरनो आपने क्या क्या एग्जाम दिए थे? First of all, I'd like to mention RRB Clerk and RRB PO. Both of them I failed, and এরপরে হচ্ছে আমি IBS Clerk দিই, যেটা প্রিলিমস আমি পাস করি ফার্স্ট অফ অল, and it was a very much exciting moment for me. And তারপরে আমি IBPS PO দিই, SSC CGL দিই ওই সময়টা, SBI Clerk দিই, SBI PO দিই, and you have cleared all exam back to back, right? yes LIC double দিই। সবগুলো এক্সামের আমি প্রিলিমসটা ক্লিয়ার করেছি, and মেন্স কিছু এক্সামের বাকি আছে এখনো রেজাল্ট আসা। সো लेट मी सी। सो आपका कौन कौन सा एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन हुआ है? SBI क्लर्क में फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और SBI PO का जो इंटरव्यू है वो बाकी है। और जिस वजह से आप आज हम लोग के सामने हैं, SBI क्लर्क ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं बच्चे, और आपका आज जो सिलेक्शन हुआ है कनारा बैंक में ऑफिसर के लेवल से, राइट? तो चलिए जो एस्पिरेंट्स है, वो जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 1 साल में क्लियर हो सकता है? इट्स पॉसिबल, राइट शुकरनो? एब्सोल्युटली पॉसिबल। ओके, वो कोई भी बैकग्राउंड से है? I would like to mention one thing here. ओके, যেটা আগে যেমন হচ্ছে মানে যে প্যাটার্ন ছিল, লাইক
এসএসসি সিজিএল বলুন, এসএসসি যে কোনো এক্সাম, ব্যাংকের যে কোনো এক্সাম, আমি জানি যে অনেক ক্ষেত্রে আগে প্রচুর লেট করতো, অনেকে রেজাল্ট বেরোতে লেট হতো বা তোমার জয়েন হতে লেট হতো, বাট নাও ইট হ্যাজ বিকাম ভেরি স্পন্টেনিয়াস। অ্যান্ড এসএসসির যে এক্সামগুলো হচ্ছে মানে খুবই স্পন্টেনিয়াস, খুবই কন্টিনিউয়াসলি হয়ে যাচ্ছে। লাইক আমার রিসেন্টলি মার্চে আমার এক্সামটা শেষ হয়েছে, অ্যান্ড রিসেন্টলি আই জাস্ট গট দ্য নিউজ যে জুলাইতে এসএসসি সিজিএল টায়ার 2 দিস ইয়ার এটা আবার শুরু হবে। সো ইট ইজ মানে এখন আর কোনো মানে ওই জিনিসটা নেই যে बोलना चाह रहे हैं कि देखिए अभी जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है ना वो बहुत फास्ट हो चुका है। अगर आपका प्रिपरेशन राइट स्ट्रेटेजी में चल रहा है देन विद इन 6 to 8 months you will be seated on your branch, right? एग्जैक्टली। तो देखिए शुकर्णो, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज योर स्ट्रेटेजी टू फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाना। ये कोई छोटा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात है, राइट? तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी जरूर आप फॉलो किए Yes, होंगे। it was. तो स्ट्रेटेजी क्या था? স্ট্র্যাটেজি যেটা ছিল সেটা হলো মক টেস্ট দিতাম এন্ড ओके, मॉक टेस्ट অ্যানালাইসিস देते করতাম। थे, कोटेड अनकोटेड मॉक टेस्ट, Yes. राइट दोस्तों? तो मॉक टेस्ट कहाँ से आप देते थे? मॉक टेस्ट एविशन का जो मॉक टेस्ट एविजन का जो मॉक Yes, टेस्ट है yes. वहां से आप मॉक टेस्ट देते Yes. थे। और एविशन का जो मॉक टेस्ट सीरीज वो तो ফার্স্ট টার্গেট ওয়াজ টু কমপ্লিট দ্য হোল মক টেস্ট সিরিজ অফ এভিশন। Okay. দেন যদি আমি টাইম পাই দেন আদার ফ্রি সোর্সেস লাইক এফআরএস ক্লাউড অ্যান্ড অল ওসব কিছু আমি ট্রাই করতাম। অ্যান্ড একটা ম্যাগাজিনও কিনতাম, ব্যাংকিং ক্রনিকলস, ওটা করতাম। अच्छा, एविजन का मॉक टेस्ट आपने दिया था, राइट? Yes, yes. एविजन का मॉक टेस्ट दिया था और बहुत सारे फ्री कुछ कोर्सेज हाँ, किए थे, yes. तो वहां से देखिए बच्चा मॉक टेस्ट दिया था और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि शुकर्णो आप एक्साइटेड है, आप शायद भूल चुके हैं कि मैंने एक चीज बोला था मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना, Exactly. राइट? तो एनालाइज करते थे। I would like to add some point here, and Okay. যেটা হলো যে মক টেস্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট। লাইক তুমি যদি দিনে একটা তুমি বা আপনি সরি ফর এনি ठीक है, कोई ইনকনভিনিয়েন্স, बात नहीं। सब aspirant যদি तो आपके दोस्त যদি ही যদি মক টেস্ট যদি দাও, একটাও যদি মক টেস্ট দাও, যদি সেটা অ্যানালাইসিস করতে লাইক 3 to 4 আওয়ার্স যদি চলে যায়, সেটা হচ্ছে মানে এটা দরকার, জিনিসটা খুবই প্রয়োজন। বিকজ উইদাউট অ্যানালাইসিস মক টেস্ট ইজ নট এনিথিং গুড। ओके, मतलब अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो इट इज वेरी सिंपल एज दैट, गुड फॉर नथिंग, क्योंकि जो आपका गलती हो रहा है उसको आपको रेक्टिफाई करना है। अच्छा शुकर्णो, आपके लिए और एक क्वेश्चन है जो बच्चे लोग नॉर्मली मन में ये क्वेश्चन रखते हैं कि आप कितना घंटे पढ़ते थे कि एक साल में इतना सारा जॉब आपका हो गया? এখানে একটা জিনিস আমি মেনশন করবো যে অ্যাভিশনে লাইক একটা ফ্যাসিলিটি আছে যেটা আমি মনে করি খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাসিলিটি অ্যান্ড ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ফর দ্য স্টুডেন্ট, যেটা হচ্ছে লাইব্রেরি। দেয়ার ল্যাব অ্যাকচুয়ালি, যেখানে অনেকগুলো কম্পিউটার আছে অ্যান্ড স্টুডেন্টদের বসার জন্য জায়গা আছে। অ্যান্ড ইট ওয়াজ ভেরি কনভিনিয়েন্ট। লাইক ওখানে আমি যদি সারাদিন বসেও থাকি, লাইক সকাল 10টা থেকে রাত্রি 8টা অবধিও যদি বসে থাকি, কেউ আমাকে ডিস্টার্ব করার নেই। অ্যান্ড যদি যে এনভায়রনমেন্ট যদি আমি বলি সেটা হচ্ছে লাইক হেভি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি, খুবই স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি। অ্যান্ড টিচাররা থাকে যখন খুশি তখন তাদেরকে ডিস্টার্ব করা, मतलब वो ডিস্টার্ব बोलना করা, चाह रहे हैं कि देखिए ইনকোয়ারি एडिशन করা। का ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो लैब फैसिलिटीज है, हाँ। तो उन्होंने क्यों बोला, देखिए कोई बच्चा घर में भी पढ़ सकता है, लेकिन एविजन का ये स्पेशल चीज है कि आप लैब में बैठ के पढ़ सकते हो। उससे आपका हेल्प क्या होगा, कोई भी टीचर अगर रहेगा तो डाउट आपका क्लियर हो सकता है। Yes. आप शायद यही बोलना चाह रहे थे, Exactly. क्योंकि कभी भी डाउट होगा तो टीचर सामने रहेगा तो आप मतलब इजीली बोल पाएंगे कि ये मुझे दिखा दीजिए, हेल्प Yes, करता है, and right? another thing I like to mention যে আমি মনে করি যেটা যে একটা প্রিপারেশনের জন্য, যেটা লাইক ব্যাংকিং এক্সাম হোক, এসএসসি এক্সাম হোক, ইউপিএসসি এক্সাম হোক, লাইক এনি এক্সাম, সেটার জন্য একটা এনভায়রনমেন্ট দরকার, যেটা একটা পরিবেশ দরকার, এটা পড়ার জন্য একটা দরকার। तो वो एनवायरनमेंट সেটা आपको यहाँ से मिला? একদমই পেয়েছি। সেটা সব সময় বন্ধুদের সাথে সবাই প্রিপারেশন নিচ্ছে একটা জায়গায়, টিচাররা সাথে আছে, একটা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর আছে। লাইক এভরিডে যখন আমি যাই তখন দেখি যে যারা টপ করেছে, যখন যে পোস্টারটা দেখি, ইট ওয়াজ আ मतलब आपको यहाँ पे जब पोस्टर आप देखते थे तो आपको क्या लगता था, मुझे भी पोस्टर बनना है? मतलब ऐसा नहीं, मतलब मुझे भी पोस्टर पे अपना पिक्चर लगाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो पार्ट 2 पाई क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर, दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए आपने कैसे अलग से तैयारी किया? प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करना शुरू किए थे। तो उसके लिए जो स्पीड नेसेसरी है, हाँ, बहुत ही वहाँ पे तो जरूरी है। स्पीड का बहुत ज्यादा इसके लिए सिर्फ मॉक टेस्ट ही
दिए Enough जाते है। हैं। Yes. मतलब बोल रहा है प्रिलिमिनरी के लिए Continuously. मॉक टेस्ट इज एनफ, आप मॉक टेस्ट दीजिए और एनालिसिस कीजिए। Yes. सेकंड थिंग, मेंस के लिए, मेंस में और प्रीलिम में एक अंतर होता है, वो चीज है जीके का, राइट? जीके करंट तो वो अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप कहाँ से पढ़ते थे? यहाँ का कैप्सूल से पढ़ते थे? यहाँ का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे Okay. जो रुक्मिणी मैम है वो मैम करंट अफेयर्स तो रेगुलरली मैं करते थोड़ा हैं। सा यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ, बच्चा बोल रहा है यहाँ का जो एविजन इंस्टीट्यूट का जो आपका यूट्यूब चैनल है, दैट इज एविजन बैंक एसएससी एग्जाम, और भी सारा बहुत यूट्यूब चैनल है, जैसे कि आप अगर यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एविजन यूपीएससी, एविजन बैंक, अलग से सभी का चैनल है, आप लोग देखिए। ऐसा नहीं कि हम लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि पहले आप देखिए, जो एक लाइन है ना, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए, तो वहां पर आप पहले वीडियोस देखिए, विच इज वेरी हेल्पफुल, राइट? Right. वो करंट अफेयर्स के लिए आपको हेल्प मिला वहां से? बहुत ही हेल्प मिला। ओके, तो आपने करंट अफेयर्स वीडियो से प्रिपेयर किया है। एंड अनदर Okay. थिंग आई लाइक टू मेंशन जे न्यूज़पेपर खूब इंपॉर्टेंट। ओके, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पढ़ता था, क्योंकि देखिए न्यूज़पेपर ऐसा एक Because- चीज है। yeah. हाँ बोलिए आप। Because it will help in both, like in current affairs also and in interview too, if you're selected. हाँ, मतलब वो बोलना चाह रहे हैं सुकांत को कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, ये सिर्फ आपके जीके के लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ये हेल्पफुल होगा आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, क्योंकि मेन से लेकर इंटरव्यू तक बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होता है। उस टाइम स्पेंड में अगर आप चाहो तो बहुत कुछ पढ़ नहीं सकते हो, लेकिन पहले से अगर आप पेपर पढ़ोगे तो आपके अंदर इनबिल्ड वो न्यूज होगा, कोई भी चीज को आप इजीली मतलब इंटरप्रेट कर पाओगे इन द फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर, राइट? Right. तो इंटरव्यू के लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आप इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन किए थे, कहाँ से प्रिपरेशन किए? इंटरव्यू के लिए एविजन से एक बैच निकला था, जो मतलब इंटरव्यू सेशन हुआ था, राइट? यस, इंटरव्यू सेशन हुआ था। एक जीएम सर भी आए थे बाहर से बैंक का, और मैम सब भी बहुत थे, मतलब हेल्प करने के लिए, एंड दे आर वेरी वेरी मच लाइक हेल्पफुल फॉर मी, एंड दैट्स ऑल आई नीडेड। एंड स्टैटिक जो बैंकिंग अवेयरनेस है उसके लिए हमारा जो अदनान सर है वो बहुत ही हेल्प किए हैं, सो दैट्स ऑल। ओके, मतलब उन्होंने बोलना चाहा कि इंटरव्यू के लिए यहाँ से एक इंटरव्यू सेशन हुआ था, वहां पे उन्होंने इंटरव्यू मॉक इंटरव्यू दिए थे, एंड वेरी इंपॉर्टेंटली सभी ने उनको हेल्प किया। यहाँ का जो सर है जीके का, उन्होंने उनको स्टैटिक के लिए हेल्प किया। मतलब आप बोलना चाह रहे हैं फ्रॉम प्रिलिमिनरी से लेकर इंटरव्यू तक ये जर्नी में आपको एविजन ने बहुत हेल्प, बहुत ही हेल्प Right? किया, बहुत ही। तो अगर कोई बच्चा सोच रहा है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करे, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? Call evision. That's a joke. And mock, first of all you try, मतलब तुम ट्राई करो। अब जो एविशन का जो फ्री एक मॉक सीरीज होता है आई गेस, एंड वो ट्राई करो, वो देखो मतलब कैसा ऐप, क्वेश्चन, राइट? आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे बहुत सारी फ्री आपको सीरीज मिल जाएगा जहां पर आप क्विज दे सकते हो। वहां से आप अपना क्या लेवल है पहले ये जानो, क्योंकि आप कहाँ से बिलोंग करे, कहाँ से इन द सेंस मतलब आप अभी कहाँ पर हो, कितना मार्क्स आपको आ रहा है और कितना मार्क्स आपको आना चाहिए, वो सारा चीज विदाउट गिविंग द मॉक टेस्ट आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो शुक्र, यहाँ से और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कितना मार्क्स मिला है? इन व्हाट? फुल हाँ, पूरा, हाँ, combined 100 में कितना मार्क्स मिला है? 100 में 45.31। 45.31, राइट? yes. अच्छा, अगर हम सेपरेटली बोलना चाहे तो इंटरव्यू में, बिकॉज ये ऑल वेटेड एवरेज है, ठीक है, तो इंटरव्यू में अलग से कितना मार्क्स मिला है? इंटरव्यू में मिला है मेरे को 63, नॉट बैड, बिकॉज 60%, देखिए हम लोग बोलना चाहते कि वो ऑलमोस्ट फर्स्ट डिवीजन है, तो 60% इज अच्छा मार्क्स है। तो ये जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू में इतना मार्क्स मिलने का क्रेडिट आप किसको देना चाहते हैं? ऑब्वियसली एविशन को। एविशन स्पेशली ऐसा नहीं है, देखिए एविजन ने तो आपको हेल्प किया है। I like to mention the sir that took my interview classes. Okay. That sir was a little bit scary, I'd say, but উনি খুবই মানে হেল্পফুল ছিলেন, লাইক উনি খুব রাগী ছিলেন, এন্ড উনি যখন বলতেন জিনিসটাকে একদম সিরিয়াসলি নিতেই হতো, আর সেটা হচ্ছে আমাকে মানে ইমপ্রুভ করতে অনেকটাই হেল্প করেছে আই ফিল। তাছাড়া হচ্ছে যে ফ্যাকাল্টিজরা আছে, যে শরৎ স্যার যিনি হচ্ছে আমার যে সাউন্ড স্পিকিং যে স্টাইলটা, ওটাকে ইমপ্রুভ করতে অনেক হেল্প করেছেন। এন্ড অফ কোর্স রূপা ম্যাম হু ইজ আ এক্স এসবিআই পিও অ্যালুমনি আই সে, এন্ড উনিও মানে ওনার এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমাকে অনেক বেশি মানে হেল্প করেছেন। এন্ড
That's मतलब all. आप बोलना चाह रहे हैं आप शुरू किए थे बिगिनर से Yeah. और यहाँ पर आप पहुंच गए विद द हेल्प ऑफ, देखिए वहां पर तो आपका हार्डवर्क था ही, ये सच है। देखिए जब हम इंटरव्यू में बैठे, टू बी वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन, आपको भी पता है कोई सक्सेस के पीछे 90% हार्डवर्क रहता है वो स्टूडेंट का, ठीक। उसके बाद जो रहता है इंस्टीट्यूट, फैकल्टी सब, लेकिन उसका हार्डवर्क है। और उसका हार्डवर्क बेसिकली देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे अभी एक एक वैकेंसी के लिए लाखों बच्चे प्रिपरेशन लेते हैं, राइट। तो ये लाखों बच्चे जो प्रिपरेशन लेते हैं उनका पाथ ऐसे अगर स्प्रेड हो जाएगा, उनको फोकस्ड होना है, तो वो फोकस्ड, वो सिंक्रोनाइजेशन लाता है एक राइट एविजन इंस्टीट्यूट ओनली नहीं बोलना चाहते, कोई भी इंस्टीट्यूट जो कि ना राइट है, आपको राइट पाथ दिखाए। तो जैसे कि शुकर्णो को दिखा है एविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो शुकर्णो इसके बाद कोई प्लानिंग है जो मतलब एक नॉर्मल क्वेरी है, इसके बाद आप क्या प्रिपरेशन लेना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो SBIPO का इंटरव्यू है इन कमिंग वीक, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम एविजन इंस्टीट्यूट। एंड इफ दैट अगर पास हो जाए, अगर मैं जॉब में घुस जाऊँ, इसके बाद मेरे को RBI ग्रेड बी के लिए प्रिपरेशन करने का एक इच्छा है। लेट्स सी व्हाट्स हैपेंस। वो भी आप एविजन से ही करना चाहते हैं, राइट। मतलब देखिए सामने जो फ्यूचर है बैंकिंग का पूरा जो चीज है, उनके लिए आप देख ही सकते हैं, जो बिगिनर था और आज यहाँ पर है और सपने भी देख रहा है RBI ग्रेड बी के लिए, तो वो पूरा चीज को साकार कर रहे हैं कौन? एविजन इंस्टीट्यूट, राइट। तो जो बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक जाना चाहते हैं, आप एक बार आइए, हम लोगों का यहाँ पे बहुत सारे फ्री क्लासेस भी रहते हैं। जैसे कि ये बच्चा आया था, आज ये ऑफिसर बन गया, ठीक। हम लोग भी चाहते हैं कि आप सभी ऑफिसर बने, टू दी मतलब ऑल द एस्पिरेंट्स जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, जो लोग करना चाहते हैं, वो एक बार आइए, क्योंकि आपको भी पता है व्हाट इज द फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, राइट। बिकॉज आफ्टर पेंडेमिक हम सभी को पता है व्हाट इज द बेसिक सिचुएशन ऑफ द प्राइवेटाइजेशन, ठीक। तो देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका एक ही ठिकाना क्या है, बोलिए? एविजन इंस्टीट्यूट, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर सक्सेस एंड एविजन फॉर योर सक्सेस, राइट। Thank you so much. Thank you so much.